नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को लेकर दिए गए बयान पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है तो खुद भाजपा ने इससे किनारा कर लिया है। जेपी नड्डा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन विपक्ष भला कैसे छोड़ सकता है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश का आरोप है कि सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड लीजिए, अभी वक्फ का मुद्दा आया है, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक है, वो संविधान के खिलाफ। Sir, will you approach higher courts against this? Will you approach higher courts against this? जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताने का भी जिक्र किया है। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है, न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जमकर बरसे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के माध्यम से देश की न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है और फिर उन बयानों से किनारा करने का दिखावा करती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है। अगर कोई सरकार ये सोचती है कि वो न्यायपालिका से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, तो ये देश लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो भाषा है वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे सांसदों के बयानों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जिनसे देश का माहौल खराब होता है। ऐसे बयान निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। बता दें कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर देश के धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चेहरा देखकर कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने एनजेएसी बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है
सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। जब से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।